नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाबा अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम एक नया क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। इस क्वेश्चन में हमें धीरज और सूरज नाम के दो पार्टनर दिए गए हैं जिनका रेशो 2:1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2013 and the balance sheet as on that date। बच्चों, यहाँ पर हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें हम ओपनिंग स्टॉक देख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक जैसे कि आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाने वाला अकाउंट है, तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। परचेसेस भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, जहां पर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। कैरेज, वेजेस ये दोनों भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाले अकाउंट हैं। बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर ये बैलेंस शीट एसेट्स में लिखे जाने वाले अकाउंट हैं बच्चों। कन्वेंस, सैलरी ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिख देंगे। कैश इन हैंड, लैंड एंड बिल्डिंग अगेन बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखा जाएगा। बैड डेट्स P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और पेटेंट्स को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देना। बच्चों, इस तरह से हमने सारे अकाउंट्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से बांट दिया गया है। अब देखते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या है। सर, क्रेडिट साइड में सेल्स है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर है जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में होगा। रिटर्न आउटवर्ड लेस फ्रॉम परचेज करेंगे, तो परचेज को हम एक बार टिक कर देंगे। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी का अकाउंट है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हमने क्रेडिट साइड के भी सारे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दिया है। आइए अब एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 एंड 30,000। यहाँ पर दो अमाउंट होने की वजह से हमारे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता दूं बच्चों, विच एवर इज लेस, आइदर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जो भी कम होगा उसे हम कंसिडर करेंगे, यानी इस 30,000 को कंसिडर नहीं करेंगे। और इसका इफेक्ट तो अब सब जान ही गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। एन अमाउंट ऑफ ₹3,500 स्पेंट फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। एक्सपेंसेस को हमने एसेट्स में रिकॉर्ड कर लिया है। जैसा कि मैं अपने एग्जाम्पल में बताता हूँ कि राम को देना था, शाम को दे दिया है, शाम से ले लीजिए, राम को दे दीजिए, यानी बिल्डिंग अकाउंट से आप लेस कर देंगे और रिपेयर्स टू बिल्डिंग करके P&L अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट कहता है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग 5% पर एनम। सो लेस फ्रॉम मशीनरी, लेस फ्रॉम बिल्डिंग और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। इंक्लूडेड इन वेजेस इन एडवांस गिवन टू वर्कर 3,000। जी हाँ दोस्तों, ये प्री पेड वेजेस है, तो वेजेस से लेस करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। प्रोवाइड 1,500 बैड एंड डाउटफुल डेप्ट ऑन डेटर, इसे RDD कहते हैं बच्चों, और RDD डेटर से लेस कर दीजिएगा और बैड डेट्स में ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से आप बैड डेट्स को टिक करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करेंगे एंड मशीनरी को टिक करेंगे, जिसके साथ आपका एडजस्टमेंट है। बाकी सारे अकाउंट्स डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे जब इसे हम सॉर्ट करेंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं उसमें इन द बुक्स ऑफ मिसेस धीरज एंड सूरज होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने एक साथ बनाया हुआ है, बैलेंस शीट को हमने अलग ले लिया है। तो बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
इस तरह से हमने ये 3 चीजें बना रखी हैं। पहला अकाउंट है ओपनिंग स्टॉक, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लिया है। दूसरा अकाउंट है परचेस, तो हमने परचेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिख लिया है। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख लिया है। फर्नीचर भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में है। फर्नीचर के साथ एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से हमने इसे आउटर कॉलम में लिख लिया है, विच इज 18,500। नाउ अब हम देखते हैं कैरेज एंड वेजेस, जो डेबिट साइड में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। नेक्स्ट में हमें दिखाई देगा बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के एसेट साइड, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड। जहां तक कन्वेंस और सैलरी का हिसाब है, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो कैश इन हैंड, जी हाँ बच्चों, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में है। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, मगर उसके साथ 2 एडजस्टमेंट होने की वजह से वो इनर कॉलम में लिखा जाना चाहिए। बैड डेट्स आप देख रहे हैं जो कि बैलेंस शीट के P&L के डेबिट साइड में है। पेटेंट अगेन एसेट्स आइटम है, तो उसको हमने एसेट साइड में लिख रखा हुआ है। आगे देखते हैं तो हमें दिखाई देता है सेल्स, जो कि क्रेडिट साइड में होना चाहिए। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड में। देन वी हैव रिटर्न आउटवर्ड विच इज रिटर्न फ्रॉम परचेज, सो हम लेस कर देंगे बच्चों इसको परचेज से। जी हाँ दोस्तों, परचेज से लेस करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें मिलता है कैपिटल अकाउंट, धीरज एंड सूरज। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम सारे ट्रायल बैलेंस के अकाउंट को ट्रांसफर कर चुके हैं अपनी अपनी जगह पर। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। बहुत बढ़िया सर। दूसरा 3,500 रुपए का जो रिपेयर हमने बिल्डिंग में ले लिया था, उसे माइनस करके हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया है। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है कि डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, हमने डिप्रिशिएट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी को, सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में दे दिया। फिर हमने डिप्रिशिएट कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग को 4,000 से, और उसका सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। बच्चों आगे हमें बताया गया है कि जो वेजेस है उसमें हमने 3,000 रुपये किसी को एडवांस दिए हैं, तो एडवांस आपके एक्सपेंस को कम करता है, और सेकेंड इफेक्ट में आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाते हैं। इस तरह से आपने इस एडजस्टमेंट को भी पूरा कर लिया। लास्ट एडजस्टमेंट दिया गया है कि डेटर में से 1,500 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद अमाउंट आता है 30,500, जिसे हमने आउटर कॉलम में लिख लिया है, और सेकेंड इफेक्ट हमने दे दिया है P&L के डेबिट साइड में। इस तरह से बैड डेट्स और RDD मिला के हो गए हमारे 3,250, विच इज टू बी रिटर्न ऑन आउटर कॉलम। बच्चों इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट को भी पूरा कर लिया है। आइए टोटल करके हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। जैसा कि आप बच्चों देख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, जिसका टोटल हमने किया तो पाया 2,18,500, और यही टोटल हमने लिख दिया डेबिट साइड में। जब बैलेंस निकालने की बारी आई तो हमने जब निकाला तो मिला हमें ग्रॉस प्रॉफिट 96,500, और ये 96,500 को हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है? हमने ट्रांसफ़र कर दिया है P&L के क्रेडिट में। बच्चों यहाँ पर देखा तो P&L के क्रेडिट का भी अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, तो हमने वही टोटल वहाँ कर ली, और सेम टोटल को हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? डेबिट में। डेबिट में से जब मैंने इन सारे अमाउंट को माइनस किया तो बैलेंस मिला
69,750, इसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। बच्चों ये नेट प्रॉफिट को हमने जब डिवाइड किया बाय 3, 69,750 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें आंसर मिला 23,250, और इसे हमने जब डबल कर दिया तो हमें आंसर आया 46,500, जो हमने धीरज को दे दिया। सूरज को 23,250 बिकॉज उसे 1 शेयर देना था। इसे हमने ट्रांसफ़र कर लिया है हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और दोनों के कैपिटल में ऐड करने के बाद जो अमाउंट मिल रही है वो धीरज की है 1,36,500 और सूरज की है 73,250। सन्ड्री क्रेडिटर को हम पहले ही लिख चुके हैं 16,500, और जब टोटल किया तो हमने पाया असेट्स इज 2,26,250, whereas the total of liability is also 2,26,250. So as per our solution, we got 2,26,250 on both side. ये बैलेंस शीट हमारी टैली होती है। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय एंड सी यू।